हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेरी वेरी फाइन। तो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम आज हमारे इस चैनल में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। आप क्लास 9th का चैप्टर है ये, ठीक है। नाम चैप्टर का है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। और इस चैप्टर में हम लोग आज हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते हुए सारा चैप्टर खत्म करेंगे। तो गाइज, हम लोग अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लाइक करिए चैनल को, और वीडियो बिना स्किप करे देखिए, ठीक है। उससे आपको ज्यादा फायदे होंगे। तो गाइज चलिए हम लोग, ये हमारा सेल का आज हिस्टोरिकल पार्ट है, जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सेल, और सेल पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सेल की डिस्कवरी किसने करी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आज मॉडर्न साइंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना रोल है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, सेल। व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है और आपके चैप्टर का नाम है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या? जैसे आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपने केमिस्ट्री में देखा कि पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल यूनिट। पार्टिकल्स क्या थे? पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल यूनिट। वैसे ही यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, वो सारी मिल किससे मिल करके बनी है? सेल से। अब चाहे वो यूनिसेलुलर एक कोशिकी अमीबा हो, पैरामीशियम हो, वो भी सेल्स से ही बने हुए हैं, वो यूनिसेलुलर सेल्स हैं। चाहे मल्टी सेलुलर हो, हम हो, ठीक है। वो सब क्या है? सब क्या है? उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है, ठीक है। सब मिल करके सेल से ही बने हुए हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो हमारा देखिए कि सेल का डेफिनेशन क्या होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल जो है, सेल से ही हम एक एक सेल मिल करके क्या हुआ, ये मल्टी सेलुलर बॉडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, चाहे आप प्लांट देख लीजिए, ठीक है। सब क्या है? एक बहुत सारे सेल से मिल करके बने हुए। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल फंडामेंटल फंक्शनल क्या, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी हम इसको कहते हैं। इट इज आल्सो अ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट हम इसको कैसे कह सकते हैं, जरा समझिए। फंक्शनल यूनिट हम इसको इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सेल के अंदर ही, जब आप थोड़ा सा सेल को और स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेल के अंदर ही हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। सेल के अंदर ही एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी वगैरह जो है जनरेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है, जो कि सेल है, सेल के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब तीनों को मिला करके हम लिखेंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, और फंडामेंटल यूनिट भी लाइफ लाइफ का है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल पार्ट पे जाएं सेल की, तो सेल को खोजा किसने? तो समझिए, सबसे पहले सेल को खोजा 60-65 में रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या करा कि ये इन्होंने बार्क लिया ट्री का, ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। इसको हम लोग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सबसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप।
आप याद रखेंगे सबसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप किसने बनाया? रॉबर्ट हुक ने। और जब ये अपना माइक्रोस्कोप बना लिया तो इन्होंने देखा, ये देखने के लिए कि हम इस माइक्रोस्कोप से कितनी छोटी चीज देख सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कार्क लिया, जो कि बार्क ऑफ द ट्री से लिया, और उन्होंने क्या करा कि उसको देखा। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको दिखा। रॉबर्ट हुक को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था। ऐसे ढेरों स्ट्रक्चर उनको उसमें दिखा। तो रॉबर्ट हुक को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। तो इन्होंने क्या कहा कि, और ये पूरी तरीके से खाली था, ये जो था ये पूरी तरीके से खाली था। तो इन्होंने कहा कि दिस इज सेल। इन्होंने बोला कि ये सेल है, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, जिसमें रूम, सेल का मतलब रूम होता है लैटिन वर्ड में। तो इन्होंने बोला कि ये रूम जैसा कुछ दिख रहा है जिसमें खाली जगह है, तो इन्होंने बोला इसको नाम क्या दे दिया? सेल। दिस इज द सेल, या इसी को उन्होंने अपनी भाषा में क्या बोला? रूम। ठीक है, सेल या रूम, सेल इज द लैटिन वर्ड, आप याद रखिए। तो रॉबर्ट हुक ने ये देखा। अब इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, बार्क जो होता है जनरली डेड डेड पार्ट ऑफ द ट्री होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई रॉबर्ट हुक ने जो सेल या जो इन्होंने देखा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या था, या जो वो स्ट्रक्चर लिविंग नहीं था, ठीक है, तो ये लिविंग नहीं था। तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वो सेल लिविंग नहीं था, वो सेल क्या था? डेड था, क्योंकि उन्होंने बार्क लिया, ठीक है। अभी क्या हो गया कि रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा? डेड सेल को देखा। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देख लिया, ठीक है, बाय द यूज ऑफ देयर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने सेल को देखा जो कि डेड सेल था, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ कि फिर, अब इसके बाद जब माइक्रोस्कोप बन गया, वो सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसमें केवल एक लेंस होता है। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे जिसमें कम से कम 2 लेंस होते हैं, ठीक है। अब उसमें मैग्निफिकेशन भी होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10x मैग्निफिकेशन, 4x मैग्निफिकेशन, 40x मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था वो एकदम सिंपल, केवल एक लेंस के, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे एक लेंस लगा होता था, और ये इस तरीके से स्टैंड पे होता था, और इसके नीचे मटेरियल को रख करके देखते थे, ठीक है, यही लेंस होता था। तो ये एक सिंपल लेंस था, हैंड लेंस की तरह। तो इन्होंने उसकी सहायता से ये देखा। फिर उसके बाद जब माइक्रोस्कोप थोड़ा सा एडवांस हुआ तो उसका रिजोल्यूशन पावर भी बढ़ा। मतलब कि अभी हम चीजों को 4x तक देख सकते थे, या 10x तक जिन चीजों को देख सकते थे, 10x या 4x का मतलब होता है कि उतना गुना, 4 गुना मतलब 4x, 10x मतलब 10 गुना, 40x मतलब 40 गुना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब आया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम चीजों को 40x पे देख सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले, फिर उसके बाद लिविन हुक आए। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री, और वो डेड सेल था, ठीक है, उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। फिर उसके बाद लिविन हुक है। लिविन हुक ने क्या करा? लिविन हुक ने फाइटोप्लैंक्टन, हम कह सकते हैं कि पॉन्ड्स में से कुछ सेल निकाले, तालाब में से, ठीक है, और उसको उसके ऊपर स्टडी करा, उसको देखा। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने किसकी? लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी लिविन हुक ने करी। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने हम ले सकते हो, मे बी फाइटोप्लैंक्टन्स लिया हो, तो पॉन्ड्स में जो कुछ भी सेल्स लिविंग मिला हो इनको, इन्होंने पॉन्ड्स वाटर लिया और उसमें से उसको देखा, उसमें इनको लिविंग सेल दिखा, और वो क्या था? लिविन हुक ने इनको सबसे पहली बार लिविंग सेल को देख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन है। अभी जब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आया तो उसके बाद कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला कि इनसाइड द सेल न्यूक्लियस एक कंडेंस्ड मटेरियल है, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि कुछ तो है सेल के अंदर जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में है,
ठीक है, जहां पे डेंसिटी हाई है, सेल के सेंटर में उन्होंने देखा कि डेंसिटी हाई है, मतलब कि वहां पे डेंसिटी हाई कुछ तो सेंटर में है, उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया, क्योंकि वो सेंटर में था तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस रख दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर उसके बाद हमारे पास आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या करा, पुरकिंजे ने बोला कि इनसाइड द सेल सम लिक्विड या मैट्रिक्स आर प्रेजेंट विच इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा। अभी हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने करी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों के पास सेल के दो पार्ट मिल चुके हैं, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म। इन दो चीज, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने, और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी, पुरकिंजे ने। ठीक है, अभी देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारा सेल, ठीक है, सेल के बीच में हमारे पास न्यूक्लियस। अगर हम एक नॉर्मल सेल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके साइड में ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो सेल के हमारे तीन मेजर पार्ट हैं, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को क्या करता है, बाउंड करता है, सेल मटेरियल को, न्यूक्लियस को, या हम कह सकते हैं सेल मटेरियल को क्या करता है, बाउंड करता है, सेल मैट्रिक्स को बाउंड करके रखता है। और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मैट्रिक्स है, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट आल्सो कंटेन सम ऑर्गेनेल्स that is mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, some more. Nucleus is also a type of we can say ये अगर हमारे पास सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस इज आल्सो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल विच वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल डिस्कवर्ड करने किया जाने वाला कौन है, न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल which was discovered। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जिसको खोजा गया। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारे आते गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर सब आते चले गए। तो ये हमारा सेल और सेल के कुछ मेजर कंपोनेंट्स। अभी अगर हम ये एनिमल सेल के कंडीशन में बात कर रहे थे, अभी अगर हम प्लांट सेल ले लें, ठीक है, तो प्लांट सेल के कंडीशन में यहाँ पे एक चीज हमको और देखने को मिलता है, वो क्या है हमारे पास, ये वैक्यूल, इधर छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको ज्यादा डार्क करते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल का कंडीशन है। प्लांट सेल के कंडीशन में ये हमने किया है, सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, सेल वॉल विच इज जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिपिड, सेलुलोज, काइटिन। ठीक है, जैसा प्लांट हो, जनरली हायर प्लांट्स में ये सेलुलोज का ही बना होता है, तो जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। फिर उसके बाद ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म, ये हमने जो दिखा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, ये सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन था वैसे यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद उसके नीचे साइटोप्लाज्म, और फिर उसके नीचे साइटोप्लाज्म के नीचे क्या होगा, साइटोप्लाज्म के नीचे हमको न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बाद हमको न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस, जैसे वहां पे न्यूक्लियस था वैसे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज वैक्यूल। यहाँ पे भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स मतलब खाली जगह, वैक्यूल्स का मतलब होता है खाली जगह, जिसका काम होता है कि वहां पे वाटर वगैरह भरा होगा, ठीक है, और कुछ सॉल्युबल साल्ट, कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे जो कि स्टोर्ड होंगे उसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑस्मोस्टिक कंडीशन, हमारा जो बॉडी है या सेल है उसके ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो यहाँ पे वैक्यूल हमने देखना, एनिमल सेल में जो वैक्यूल मिलते हैं वो वैक्यूल्स कैसे होते हैं, वैक्यूल्स स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं। यहाँ पे एक वैक्यूल होगा, यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल होगा और कई सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारा होगा। यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल, यहाँ पे वैक्यूल लार्ज होगा और क्या होगा, एक ही होगा, सिंगल होगा, एक ही वैक्यूल होगा और वो क्या होगा, बड़ा सा होगा। यहाँ पे क्या होगा, छोटे 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 वैक्यूल्स होंगे और वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये एनिमल सेल और ये आपका प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये हमारा एनिमल सेल, ये हमारा प्लांट सेल, इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री देखा रिसर्च के ऊपर कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद से बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, इन्हीं हाथों से, और उन्होंने उससे क्या करा, एक डेड सेल, डेड बार्क लिया और उसको देखा गलती से, और इन्होंने क्या करा, सेल की डिस्कवरी कर डाली, और फिर वो डेड सेल था। तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, यानी कह सकते हैं सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन वो डेड सेल थे। फिर उसके बाद लिविन हुक आए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिविंग सेल को खोजा, ठीक है, पॉन्ड वाटर में से। और अगेन रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्होंने न्यूक्लियस खोजा। पुरकिंजे आए, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म खोजा। अब सर आप ये दिक्कत है कि प्रोटोप्लाज्म आपने बोला और प्रोटोप्लाज्म को समझाया नहीं, प्रोटोप्लाज्म क्या है। असल में न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड मटेरियल, जैसे सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, वैसे ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड मटेरियल है, ठीक। तो ये न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हमको लिक्विड मटेरियल मिल रहा है, मैट्रिक्स मिल रहे हैं उसको, और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी, पुरकिंजे ने। अच्छा, इस सब के बाद, इन सभी के बाद अगला हमारे पास जो हमको देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन आया, स्वान और सिल्डन। इसके बाद हमने देखना है सेल थियरी, सेल थियरी आने लगी, लोग थे, इन्होंने सेल थियरी, सेल थियरी क्या है, व्हाट इज द सेल थियरी। सेल थियरी का नाम सुनते लोग डर जाते हैं, ये क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेल थियरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट है, और उसमें से सबसे पहला साइंटिस्ट स्वान, सबसे पहला साइंटिस्ट सेल्डन जो कि 1838 में, और दूसरा साइंटिस्ट स्वान, एक जोलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था। एक ने प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करा, दूसरे ने एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करा, लेकिन दोनों का कंक्लूजन निकल करके एक ही साथ एक ही समय पे आया। तो दोनों का बात जो था उसको जोड़ करके सेल थ्योरी दे दी गई। तो सेल थ्योरी में क्या बोला गया, सबसे पहली चीज समझिए, सेल थ्योरी सबसे पहली चीज क्या बोलती है कि प्लांट एंड एनिमल्स
all are made up of cells. Plants and animals all are made up of cells. चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब मिल करके किससे बने हैं? चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब मिल करके सेल से ही बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला थ्योरी कि चाहे वो प्लांट हो, प्लांट एंड एनिमल्स ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, मिल करके किससे बने हैं? सेल से मिल करके बने हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? दूसरी बात इन लोगों ने क्या बोली कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल unit of living organism, unit of all living organism, all living organism। दो बातें बोली। सबसे पहला कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, यानी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, मिल करके बना है सेल से। दूसरी बात बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा लें, उसका वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट क्या है? यही है, सेल है। ठीक है, अच्छा, इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद एक एडवांस साइंटिस्ट है जिनका नाम हमने विर्चू, जिनका नाम क्या मिला? विर्चू। ठीक है, विर्चू ने क्या करा? विर्चू ने 1855 में, ठीक है, विर्चू ने 1855 में इन्होंने क्या करा कि सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये काफी एडवांस था। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या करा? पूरा का पूरा एक नया ब्रांच खोल करके रख दिया। ठीक है, तो विर्चू ने क्या, देखिए विर्चू को जरा समझते हैं। विर्चू ने क्या बोला? विर्चू ने बोला कि एवरी सेल्स, तीसरा सेल थ्योरी में तीसरी पार्ट, सेल थ्योरी में एक तीसरा पार्ट जुड़ा। अभी आप 9th में इसको तीसरा पार्ट डाल करके पढ़ोगे, लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है। इसको मॉडर्न, विर्चू ने क्या करा? विर्चू ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। ठीक है, तो इस थर्ड सेल थ्योरी को हम मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। थर्ड सेल थ्योरी को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी बोलेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी, याद रखना, मॉडर्न सेल थ्योरी। इसी को हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी, यानी कि थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिया गया सेल थ्योरी को। तो इन्होंने क्या बोला? विर्चू ने क्या बोला? समझिए कि विर्चू ने बोला कि हर सेल, चाहे वो कोई भी सेल हो, वो अपने प्रिमिटिव सेल से आया है। ठीक है, मतलब कि सेल जो है कहीं ना कहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं से आकर के उत्पन्न हो रहा है, जादू हो रहा है, नया सेल बन गया। तो कहां से आ रहा है? अपने प्रीमिटिव सेल से आ रहा है। एमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला अपने शब्द में, जिसका मतलब होता है कि सेल्स आर फॉर्म या प्रोड्यूस या डेवलप फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, एवरी सेल्स, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है? मॉडर्न सेल थ्योरी बोलती है समझो जरा आप, क्या बोलती है कि मॉडर्न सेल थ्योरी, एवरी सेल्स आर मेड अप ऑफ, आर कम फ्रॉम न्यू सेल, फ्रॉम, सीधे बोल सकते हैं देयर प्रिमिटिव सेल, देयर प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, अच्छा इस चीज को जरा समझिए कि हर सेल अपने पहले सेल से होकर के है। इसका मतलब क्या है
जैसे इन केस ऑफ हम समझते हैं कि एक नए जीवन की उत्पत्ति, एक नया बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हेयर इज अ मेल गैमेट एंड हेयर इज अ फीमेल गैमेट, ठीक है, दैट इज स्पर्म एंड दिस इज ओवा। Here is a male gamete and second is the female gamete. These both are at the form of cell. ये दोनों क्या है, एक सेल है. It is male gamete, it is also a cell, and it is a female gamete, it is also a cell. ठीक है, ये दोनों सेल है. अभी क्या हुआ कि इन दोनों के कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, ठीक है. फर्टिलाइजेशन से क्या बना, फर्टिलाइजेशन से यहां पे जाइगोट बना, ठीक है, दिस इज जाइगोट एंड दिस जाइगोट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर. जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, इट इज यूनि, एक सेल बन गया. ये दो सेल फर्टिलाइज हो गए या फ्यूज हो गए एक दूसरे से, और फ्यूज होकर के इन्होंने क्या कर दिया, एक सिंगल सेल बनाया, ठीक है. दे फॉर्म अ सिंगल सेल, दे फॉर्म सिंगल सेल, जिसको हम बोल रहे हैं जाइगोट. अभी इस जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन हुआ. इस जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन हुआ. ये जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, ठीक है, और करते 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 क्या बन गया, एक पूरा बेबी, यंग बेबी, और फिर उसके बाद एडल्ट. तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स बने, डेवलपमेंट ऑफ सेल्स होता गया. दैट मीन्स हर सेल, और वो ये पहला सेल कहां से आया, यहां से. अब ये से इनके अंदर जो ये सेल बना होगा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचते जाओ वो भी कभी कहीं से डेवलप हुए होंगे. तो एवरी सेल्स इज मेड अप ऑफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर सेल अपने प्रिमिटिव सेल से बना हुआ है, ठीक है. तो इसमें इन्होंने ये तीसरी बात डाली कि हर सेल जो है, एवरी सेल्स इज कम फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्रिमिटिव सेल. ये तीसरी चीज थी. तो दिस इज योर सेल थ्योरी. इसके 3 पॉइंट. थर्ड पॉइंट को मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, जिसको एक्सपेंड किया था गिवन बाय विर्च्यू, ठीक है. और ये दोनों किसने दिया था, इन्होंने स्वॉन और सेल्डन ने दिया था. ये तुम्हारा जो ओल्ड सेल थ्योरी है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी है. और यहाँ पर हमारा हिस्टोरिकल पार्ट जो है सेल का खत्म होता है. और इसके बाद हमने देखना है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने हैं. एंड देन उसके बाद हम लोग आएंगे हम इसके बाद बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर, सेल ऑर्गेनेल्स पे जाने से पहले हम लोग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है. और देन उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, जहां पे हम लोग मायोसिस और माइटोसिस के कंडीशन की भी बातें करेंगे, ठीक है गाइस. तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ाई करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.